नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। आज एक बार फिर से एक और नए लेसन के साथ मैं आपके साथ हूँ। टुडे वील टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू इन प्रेजेंट। तो कहाँ पे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, चलिए वो सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज हैज टू। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है लाइक आई, वी, यू, दे और मोर देन वन पर्सन, हैव टू का यूज कर सकते हैं। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जब आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, डू और डज का यूज करेंगे, सेम एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वहां पे आपका हैव टू चेंज नहीं होगा, वो हैव टू ही रहेगा। हालांकि अफर्मेटिव में हैज टू हैव टू डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, वी यूज इंटेरोगेटिव फर्स्ट व्हेन वी एक्सपेक्ट द आंसर इन यस और नो एंड ऑलवेज बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब। सो डू डज सब्जेक्ट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। Interrogative second always begins with WH word, words that begin with WH, and we use them to ask questions: what, when, why, who, which, whom, where, and so on. So these are the structures. यहाँ पे लिखा है मैंने, आपको have to कब यूज करना है, I, we, you, they के साथ में have to यूज करना है। in negative आपको do यूज करना है with I, we, you, they। he, she, it या फिर कोई नाम है has to या फिर does में से कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं। नाउ चलिए बात करते हैं सिचुएशन के बारे में। तो हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन। किसी भी काम को हम लोग करने के लिए एकदम से वी आर जस्ट स्ट्रांगली डिटरमाइंड कि करना ही है, कुछ भी हो जाए। इफ़ आई लाइक मैं कह सकता हूँ आई हैव टू गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम। गेट थ्रू मीन्स टू सक्सीड, टू क्वालिफाई। तो अगर मैं कहता हूँ मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, सो आई विल से आई हैव टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे इस काम को कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट योर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इन दैट केस आप इसका यूज कर सकते हैं। लिखा भी है वेन वी टॉक अबाउट आर डिटर्मिनेशन, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हैं। लाइक मैं बोल सकता हूं द सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इज, हम लोग यहां लिख सकते हैं I have to win this competition. Now the sentence shows your determination कि आप उस काम को किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। So for this we can use has to and have to. अब यहाँ पे जैसे अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है डू डज यूज करते हैं। बट एक अच्छी चीज़ ये है दैट व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंस आपकी सिचुएशन बदल जाती है। इफ़ आई से यू डू नॉट हैव टू डू दिस, इट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। So if you make affirmative sentence, you talk about your determination. If you talk negative sentence, तो फिर आप बात करते हैं something that is not necessary, that is not required, need not. So लिखा भी था when something is not required, ठीक है ना। So जब आप negative बनाते हैं उसका meaning आप क्या निकालते हैं, जब कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम की। Like मान लीजिए you have already covered that part of your syllabus, ठीक है, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ दैट यू डोंट हैव टू अटेंड द इवनिंग क्लासेस। तो आपको इवनिंग क्लासेस को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सी डज नॉट हैव टू डू दिस, उसको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक अगर आज सैटरडे नाइट है, टुमारो इज संडे, सो आई कैन से चिल्ड्रन डू नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन समथिंग इज़ नॉट नीडेड, व्हेन समथिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इन दैट केस आप नीड नॉट, आई मीन डोंट हैव टू और डज नॉट हैव टू का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस मैं बोल सकता हूं यू डू नॉट हैव टू अटेंड द इवनिंग क्लासेस।
तो मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपको इवनिंग क्लासेस को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं। देयर माइट बी सो मैनी सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मान लीजिए देयर आर प्लेयर्स हु हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, है ना, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई उन्हें जो ये जो प्रैक्टिस सेशन है जो कि कल होने वाला है उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यू गाइज डू नॉट हैव टू अटेंड दैट प्रैक्टिस सेशन। You guys do not have to, you can say don't as well, you guys don't have to attend. So इसका मतलब क्या हुआ, something that is not needed, that is not required. Okay, now let's move on to the next structure, that is interrogative first. Interrogative first, as I told you, we want to know yes or no. सामने वाले से हम कोई सवाल पूछते हैं and we expect the answer in either yes or no. So मैं बोल सकता हूँ do I have to make video, क्या मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत है। I mean, is it important? अगर आप किसी से जानना चाहते हैं if something is important or not, you can begin with this structure interrogative first. So आप बोल सकते हैं do I have to attend this class? It means क्या ये क्लास मेरे लिए important है। Do I have to go there? It means क्या मेरा जाना वहाँ पर ज़रूरी है। Do I have to attend that party? So you are very busy. Suppose you are very busy and you don't want to attend, बट आप सोच रहे हैं, यू मस्ट बी वंडरिंग कि कहीं ज़रूरी तो नहीं है। सो यू आर आस्किंग सम पर्सन डू आई हैव टू अटेंड दिस पार्टी, मतलब क्या ये ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आई वॉन्ट टू स्किप इट। ठीक है, तो जब आप इंटेरोगेटिव फर्स्ट यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इट मीन्स आप पूछ रहे होते हैं कि क्या ये काम ज़रूरी है। आई कैन से डू आई हैव टू अटेंड दिस पार्टी, क्या मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। डज सी हैव टू सिट इन दिस रूम, मतलब इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू सिट इन दिस रूम, क्या उसका इस रूम में बैठना ज़रूरी है। सो जब भी आप जानना चाहते हैं इफ़ समथिंग इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, यू कैन यूज़ इंटेरोगेटिव फर्स्ट ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब डिटर्मिनेशन की बात करनी हो तब आप यूज़ करते हैं। अब इसकी एक सिचुएशन और है, व्हेन समथिंग यू डोंट वांट टू डू बट आपको करना पड़ता है, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अनविलिंगली विदाउट योर विल, बिना अपनी मर्जी के जब आप कोई काम करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हैज़ टू हैव टू। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूँ आपसे, दो आई रिकमेंड यू नॉट टू जस्ट गो विथ हिंदी स्ट्रक्चर्स, तो हिंदी में पढ़ता है, पढ़ती है, समथिंग लाइक दैट आपको आएगा। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, सो आई विल से आई हैव टू कुक। समथिंग दैट यू आर डूइंग विदाउट योर विल, विदाउट योर, यू कैन से विदाउट, मतलब बिना मर्जी के, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। लाइक अगर कोई कहता है कि आई हैव टू अटेंड द क्लास, इट मीन्स ही डजंट वॉन्ट टू अटेंड द क्लास, ही इज बीइंग फोर्स्ड टू अटेंड द क्लास, ही इज डूइंग समथिंग अनविलिंगली। इफ आई से सी हैज़ टू वॉश क्लोथ्स, इसका मतलब क्या हुआ, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। इट मीन्स वो नहीं चाहती है बट सी इज़ डूइंग इट अनविलिंगली बिकॉज सी डज नॉट हैव एनी चॉइस। तो जब भी आप बात करते हैं कुछ ऐसे काम के बारे में जो आपको करना पड़ता है बट आप करना नहीं चाहते, यू कैन बिगिन विथ हैज़ टू हैव टू। सो इफ़ आई से आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स उठना है, उठूंगा। दूसरा मतलब क्या हो सकता है, उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूड, वॉट डू यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, है ना। तो दोनों चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं अबाउट योर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आप यूज़ कर सकते हैं हैज़ टू हैव टू। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट समथिंग जो कि मजबूरी में करना पड़ता है ना, करना नहीं चाहते हैं, पड़ता है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव में आते हैं तब चीज़ें बदल जाती हैं। नेगेटिव में मतलब कि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ आई से सी डजंट हैव टू वॉश दोज क्लोथ्स, तो मतलब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उन कपड़ों को धोना ज़रूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू क्लीन दिस रूम, आपका ये मतलब ये रूम साफ़ करना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू डोंट क्लीन इट्स फाइन। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या करते हैं, वी जस्ट वॉन्ट टू नो कि इफ़ इट इज़ इंपॉर्टेंट और नॉट, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। डू आई हैव टू मेक दिस वीडियो, सो आई एम जस्ट आस्किंग क्या ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड, यू वांट टू नो द टाइम, रीजन, प्लेस एंड मैनर। व्हाई डू आई हैव टू गो देयर, मतलब मेरा वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है। व्हाई डू आई हैव टू गो देयर,
वाई डज सी हैव टू कम हियर, उसका यहाँ आना क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से हम लोग हैज़ टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ टू को आप एक्चुअल में सेमी मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। दीज आर सेमी मॉडल वर्ब्स बिकॉज आप हैज़ और हैव को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल इन दिस लेसन। अभी हैज़ टू और हैव टू के पास्ट और फ्यूचर की भी हम लोग बात करेंगे, बट वील टॉक अबाउट दैट इन पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में मैं इतना ही फिलहाल रखूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like my videos, do watch them, share them, subscribe them. I'll be coming up with such more useful videos for you all. Thank you so much.